Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have a new topic, hypergeometric distribution. हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हम फाइंड आउट करते हैं। इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेन हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका आ जाता है कि मीन आपके पास किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू एन पी, यानी कि उसका मीन हमारे पास एन पी है। हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि किस तरह हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो आपके पास एन पी के इक्वल आता है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन सी एन, और x की वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं 0 लेस देन इज इक्वल टू n, यानी कि आपके पास x की वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं 0 और n के दरमियान में। x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फार्मूला आपके पास आ जाएगा के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन सी एन आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं मीन। मीन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपने फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीन्स आपने इस फार्मूले में x जो है मल्टीप्लाई करवाना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है मीन्स इस x को आपने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सम x की वैल्यूज हमने बताई 0 से कहाँ तक है, n तक है। इसका मतलब है ये वैल्यूज 0 से लेकर n तक जा रही हैं। x हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास आ गया के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन सी एन। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी सीरीज ओपन करते हैं। सीरीज ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन x इज इक्वल टू 0 n x, के सी एक्स की सीरीज ओपन करते हैं हम। k है k माइनस 1 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास है x माइनस 1 फिक्टोरियल। के सी एक्स है तो लास्ट में आपने k माइनस एक्स फिक्टोरियल लिख देना है। सबसे पहले k माइनस 1 फिक्टोरियल, x नीचे है x माइनस 1 फिक्टोरियल, फिर लास्ट में दोनों वैल्यूज के सी एक्स है तो k माइनस एक्स का फिक्टोरियल लिख देना है। लास्ट में आपके पास जो टर्म रह गई n माइनस के एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन सी एन, ये एज इट इज आ रही। अब ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें तो आपके पास ये k जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये इस सम में नहीं आती। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम सम से बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं k समीशन x इज इक्वल टू 0 n। अब यहाँ पे रह गया k माइनस 1 x माइनस 1, दोनों का फिक्टोरियल है और साथ में k माइनस एक्स। तो इसका हमारे पास अगर हम देखें, इसको क्लोज फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे k था तो हमने स्टार्ट कहाँ से की थी, k से स्टार्ट की थी। k माइनस 1 है मीन्स स्टार्ट कहाँ से होगी, k माइनस 1 से स्टार्ट होगी, और एंड लास्ट में आपके पास क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1, ये सीरीज इसी तरह दोबारा क्लोज हो जाएगी। जो रह गया था k माइनस 1 और x माइनस 1 वो आपने लिख दिया k माइनस 1 x माइनस 1। साथ में इसी तरह ये जो टर्म्स हैं आपके पास n माइनस के एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन सी एन। अब ये एन सी एन भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें आपके पास ये सम अप्लाई नहीं हो सकता। x की वैल्यू और x की वैल्यू इन दोनों में लाई करिए, इसका मतलब सम इसी पे अप्लाई होगा। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये साइड पे आ जाएगी। और ये जो आपके पास x जब सीरीज k माइनस 1 x माइनस 1, यहाँ पे जब x माइनस 1 आ जाएगा इसका मतलब है अब x आपके पास 1 से स्टार्ट होगा। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल को सेट जाएगा तो प्लस 1, तो x की वैल्यूज कहाँ से आएंगी आपके पास, x की वैल्यू अब 1 से लेकर n तक होगी।
x इज इक्वल टू 1 to n आ जाएगा आपके पास। अब हम लेट कर लेते हैं ये नीचे x माइनस 1, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास x माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। x माइनस 1 को हमने y पुट कर लेना है, और ये जो टर्म है n माइनस एक्स, इसमें हम क्या करते हैं, इस x में हमने 1 ऐड भी करना है और 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है। n माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, n माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये हमने क्या किया, माइनस 1 को n के साथ लिख लिया और माइनस एक्स को हमने 1 के साथ कर दिया। n माइनस 1, ये माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन जब कॉमन ले लिया आपके पास x प्लस माइनस माइनस 1, n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 को हमने क्या लेट किया था, y, तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 माइनस y। इसमें हमने अब सब्स्टिट्यूशन करनी है इन तमाम वैल्यूज़ की। आपके पास क्या है, k n c n सम। अब जब यहाँ पर आप चेक करें तो ये आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर भी हमने y करना है। x इज इक्वल टू 1 है मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 है, तो x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 को हमने क्या लिया है, y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, x इज इक्वल टू n है अगर, तो y की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू n है आपके पास, x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n, x माइनस 1, y माइनस 1 भी हमने कर लिया, 1 को ऐड भी किया और 1 को सब्ट्रैक्ट भी किया। x माइनस 1 की जगह आ गया y, प्लस 1 इक्वल को सेट जाएगा तो माइनस 1, तो y की सीरीज n माइनस 1 तक आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने x की जगह क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक आपने जाना है, n माइनस 1 तक, n माइनस 1, k माइनस 1, x माइनस 1 की जगह y, n माइनस k, n माइनस x की जगह हमारे पास क्या आई है, n माइनस x को सॉल्व करके n माइनस 1 माइनस y मीन्स n माइनस y माइनस 1। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, n c n, इसका ये जो सम होता है जब ये y इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक जाता है और k माइनस 1 y n माइनस k n माइनस y माइनस 1 सीरीज़ आपके पास ये फुल बन जाती है। इसका मतलब है कि ये आपके पास वैल्यूज़ क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। समीशन मीन्स कि आपने इनकी सीरीज़ को ऐड कर देना है। इसको जब हम ऐड करेंगे, k माइनस 1 प्लस n माइनस k y प्लस n माइनस y माइनस 1, इन दोनों सीरीज़ को हमने ऐड कर दिया। माइनस के प्लस के से कैंसिल हो जाएगा, y माइनस y से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगी टर्म्स, k डिवाइडेड बाय n c n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 और n माइनस 1। अब आपने क्या करना है, आपने इस सीरीज को इस पर भी c की सीरीज और ये भी c की सीरीज आपने जो है वो सीरीज लिखनी है इसकी, k NCN की सीरीज लिखें, आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, स्मॉल n है नीचे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर होल n है, कैपिटल N स्मॉल n है तो कैपिटल N माइनस स्मॉल n
होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, फिर होल n-1 माइनस n नीचे वाली वैल्यू n-1 होल फैक्टोरियल। अब ये जो थर्ड टर्म होती है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है डिवीजन में, मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल n-n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 होल फैक्टोरियल। -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, k मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल n-n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-1 होल फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n होल फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आप देखें तो n-1 होल फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, n-1 होल फैक्टोरियल n और n होल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यूज रह जाएंगी k मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय ये n, ये वैल्यू रहेगी, ये रहेगी और ये रहेगी आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपके पास आ जाएगा n k डिवाइडेड बाय n, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n को हमने पहले लिख लिया, k को हमने बाद में लिख लिया और आपस में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बाय हाइपरज्योमेट्रिक मीन जो या हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें कैपिटल K डिवाइडेड बाय कैपिटल N जो होगा वो हमेशा P प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है n k डिवाइडेड बाय n हमारे पास p के इक्वल है, k बाय n की जगह आ जाएगा p। तो हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि आपके पास जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो किसके इक्वल है, मीन के इक्वल है। और नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि हाइपरज्योमेट्रिक का मीन हाइपर मीन इज इक्वल्स टू बाइनोमियल मीन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है वो इक्वल होता है।